जंग, न्यूक्लियर वॉर, बाढ़, पेड़ों का अनियंत्रण कटना, प्रजातियों का विलुप्त होना, कितना कुछ झेल रहा है हमारा ये ग्रह। वो कहते हैं ना, किसी एक चीज को किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़े लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो आओ आज की इस वीडियो में जानते हैं हमारे अपने ग्रह का एक बेजान ग्रह से पृथ्वी बनने तक का सफर। उसके लिए हम सबको समय में पीछे जाना पड़ेगा। पूरे 4.6 अरब साल पहले एक नया नवीला तारा जन्मा था, जिसे आज हम हमारे सूर्य के नाम से जानते हैं। इसके चारों तरफ चट्टाने और धूल के बादल थे, पर अभी भी हमारी पृथ्वी बनी नहीं थी। पर उसके बनने की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस तारे की ग्रेविटी की वजह से इसके इर्द गिर्द की चट्टानें एक दूसरे से टकराकर एक गोले का आकार ले लेती, पर इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले ये ग्रह पूरी तरीके से खोलते हुए लावा से ढका हुआ था और इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ एक नया नवीला ग्रह थिया हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा था। पर हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसका स्वागत करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे चंद्रमा का निर्माण होगा। इसके टकराव से धरती का कई मैट्रिक टन धातु स्पेस में उड़ जाता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अब हमारे पास भी शनि ग्रह की तरह एक रिंग थी। पहली रिंग आज का जहाँ चांद है उससे आगे थी और वहीं दूसरी रिंग आज का जहाँ चांद है उससे पीछे थी। इन रिंग्स की वजह से धरती पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी, पर असली बारिश अभी बाकी थी। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से उसके इर्द गिर्द की चट्टानें और धूल एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोले में बदल चुकी थी। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद को बनते हुए, पर इसे अभी तक इसके जाने माने दाग नहीं मिले। उस समय से 30 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भारी बदलाव होने वाले हैं, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के बीच के एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में एक ग्रेविटेशनल मैश तैयार हो रहा है। पर जरा एक मिनट, दिमाग में सवाल आता है कि ग्रेविटेशनल मैश है क्या और डिफरेंस क्या है एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच का? आखिर है तो दोनों एक पत्थर ही। नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। एस्टेरॉइड्स बेसिकली रॉक या मेटल के होते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ कॉमेट्स मिट्टी, बर्फ या फिर रॉकी मटेरियल इन सब के बने होते हैं। सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है और मैक्सिमम एस्टेरॉइड्स वहीं से ही आते हैं, बट कॉमेट्स नेपच्यून से भी दूर से आते हैं। और साइज की बात करें तो एस्टेरॉइड्स का साइज कॉमेट्स से बड़ा होता है। और रही बात ग्रेविटेशनल मैश की, तो स्पेस एक चादर है जिस पर प्लैनेट्स और स्टार्स रखे हुए हैं और वो उस चादर को अपनी मास की वजह से बेंड करते हैं। इसे ही ग्रेविटेशनल मैश कहते हैं। ये मान लो कि एक तरीके से वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है हाउ ग्रेविटी वर्क्स। अब यही ग्रेविटेशनल मैश इन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सोलर सिस्टम के सेंटर में धकेल रही है, यानी सीधे सीधे मरकरी, मार्स, वीनस और हमारी अर्थ की तरफ। इस पीरियड को कहा जाता है द लेट हैवी बम्बार्डमेंट, और इसी पीरियड में हमारे चांद को उसके जाने माने दाग मिले थे। उस समय हमारा चांद सोलर सिस्टम में किसी लाल बल्ब की तरह दिखाई देता था, और उस समय ये धरती से इतनी पास था कि इसकी ग्रेविटी हमारी धरती को 25% ज्यादा अफेक्ट करती थी। और इसका इतनी पास होने की वजह से एक दिन 24 घंटे का ना होकर 6 घंटे का हुआ करता था। और चांद की वजह से आज की समुद्री लहरों के मुकाबले उस समय लावा की लहरें 20 गुना ज्यादा ऊपर तक उठा करती थी। पर शुक्र मनाओ हमारे चांद का कि वो समय के साथ साथ धरती से दूर हो गया, जिससे लावा ठंडा हुआ और हमारी धरती की सतह बनी। और इसी समय आपको सोलर सिस्टम में 2 नए तारे दिखाई देंगे। ये और कोई नहीं बल्कि गैस जाइंट्स है, जुपिटर और सैटर्न। गैस जाइंट्स होने की वजह से बाकी किसी प्लेनेट की तुलना में ज्यादा देर तक गर्म रह सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा सूर्य आज की तुलना में 30% कम चमकीला था। कहते हैं कि समय के साथ सितारों का साइज बढ़ता जाता है। और अब 4 अरब साल बाद धरती की सतह पूरी तरह तैयार हो चुकी है। यहाँ ऑक्सीजन गैस की बजाय मीथेन गैस है। और लेट हैवी बम्बार्डमेंट के पीरियड के समय धरती पर कॉमेट्स की बारिश होती है। ये कॉमेट्स अपने साथ पानी लेकर आए थे, जिन्होंने धरती पर समुद्रों का निर्माण किया। पर आज के मुकाबले उस समय धरती पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। फिर आखिर जीवन कहाँ से आया और कॉमेट्स के अंदर ऐसा क्या था जो वो पानी लेकर आया? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि इसके बाकी आने वाले एपिसोड्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करो। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग, बाय।